हेलो दोस्तों, नमस्कार। हिंदी रोज में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। हिंदी रोज में हमेशा की तरह हम विलोम शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, पारिभाषिक शब्दावली और तत्सम तद्भव पर चर्चा करेंगे। मुझे उम्मीद है आप थोड़ा थोड़ा रोज पढ़ रहे होंगे और हमारी जो निर्णायक भूमिका निभाने वाली हिंदी है उसको मजबूत कर रहे होंगे। आज के विलोम शब्द है युगल का एकल। यहाँ का वहां होता है, यहाँ वहां। योग का एकल, योग का विलोम वियोग, रचना का विलोम ध्वंस, राम का विलोम रावण होता है, याद रखना। रूपवान का कुरूप, लोक का विलोम परलोक, लोह का स्वर्ण, लोह का अलोह भी होता है, स्वर्ण भी होता है। व्यक्तिगत का सार्वजनिक, वृद्धि का कमी, वक्र का सरल या रिजु, कुछ भी बोल सकते हो आप। विलंब का अविलंब, विनीत का विलोम दुर्विनीत, विकर्ष का विलोम आकर्ष, रीता का भरा, शूरवीर का विलोम कायर, शरीफ का विलोम होता है बदमाश, शीर्ष का विलोम पाद, शुचि का विलोम अशुचि, और स्वामी का जो विलोम है वो हो जाएगा सेवक। चलिए अब हम तत्सम तद्भव की बात करते हैं। अमृत, ये तत्सम शब्द है और ये बदलकर अब तद्भव के रूप में अमीय बन गया है। 18 का तत्सम कभी अष्टादश हुआ करता था, अष्टादश को अब हम 18 बोल रहे हैं। अनजाना, इसका तत्सम होता है अज्ञानी। अहेर का तत्सम आखेट, अजान का अज्ञान। अफीम का तत्सम याद रखना इंपॉर्टेंट है, अहिकेन आता है। अनाड़ी का अनार्य, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है एमपीएसआई और पीएससी में। अनगिनत का अगणित। आंवला का आमलक होता है तत्सम, ये इधर वाले तत्सम है और ये इधर वाले तद्भव है, आप वैसे भी समझ पा रहे होंगे। आँख का तत्सम था, कभी प्रयोग में लाया जाता था, अक्षी कहते थे इसको, अभी हम आँख बोलते हैं। आंचल को अंचल तत्सम कहा गया। अद्य, आज, ये तद्भव हुआ है आज, पहले इसको अद्य कहते थे जब संस्कृत भाषा बोलते थे हम। अग्नि का तद्भव आग हो गया। आलस्य का तद्भव आलस हो गया। अग्र का तद्भव आगे। आशा का तद्भव आस। अश्रु का तद्भव आंसू। आम्र का तद्भव आम। आश्रय का आसरा। अर्ध का तद्भव हो चुका है आधा। आदेश का तद्भव आयसु, ये कम प्रयुक्त होता है लेकिन फिर भी याद रखना आप। चलिए अब हम पर्यायवाची शब्दों पर बात करेंगे। राजा के पर्यायवाची बहुत ज़्यादा होते हैं, चलिए राजा को क्या क्या कहते हैं। चलिए, नरेश, नरपाल, भूपाल, महीप, राव, नृप, देव, नरेंद्र, भूप, महीप, पति। महीप मही धरती का होता है तो धरतीपति भी कहते हैं राजा को। नरपति, भूपति, राजन, नरश्रेष्ठ, सम्राट, क्षितिश, अवनीश, अवनीश भी राजा का पर्यायवाची। अवनी धरती का है, अवनीश धरती का राजा, धरती का ईश्वर। नृपति, महिपाल, श्रोणीय, क्षमाभृत, क्षमा करने वाला। शासक, नरवाह, अर्थपति, देखो कितने सारे पर्यायवाची हो गए। रात्रि का देखते हैं। निशा, रैन, यामिनी, रात, तमस्विनी, मतलब जहाँ अंधेरा हो। शर्वरी, रजनी, विभावरी, त्रियामी, क्षणदा, कुहू, तमिश्रा, शया। अब राधा के पर्यायवाची देखेंगे। वृषभानुजा, ब्रजरानी, कृष्ण प्रिया, राधिका। महादेव के पर्यायवाची शिव, शंकर, भूतनाथ, कैलाशनाथ, त्रिलोचन, पिनाकी, हर, नीलकंठ, गिरिजापति, भूतेश, चंद्रशेखर, विधुशेखर, चंद्रमौली, शंभो, ईश, गिरीश, वैद्यनाथ,
विश्वनाथ, पशुपति, कपर्दिन, महेश्वर, देवाधिदेव, डमरूधर, भव, उमाकांत, उमानाथ, कामरिपु, कामारी मतलब कामदेव के दुश्मन, त्र्यंबक, चंद्रचूड़, मृत्युंजय, मदनारी, मदनारी मतलब मदन का अरी, कामदेव को भस्म कर दिया था। वाक्यांश के लिए एक शब्द देखते हैं। जिसे मोक्ष पाने की कामना हो, मुमुक्षु। जिसके नेत्र मछली के नेत्रों के सदृश हो, मीनाक्षी। कम खाने वाला, मिताहारी। प्रसन्नता उत्पन्न करने की कला, मितिकर। झूठा दोष लगाना, मिथ्यारोपण। मित्र में श्रेष्ठ, मित्रवर। जो कम बोलता हो, मितभाषी। दोपहर का सूर्य, मार्तंड। जिसने मृत्यु को जीत लिया हो, मृत्युंजय। हरिण के समान नेत्रों वाली, मृगनयनी। मन की स्वाभाविक स्थिति, मनोवृत्ति। जिसकी इच्छाएं बहुत ऊंची हो, महत्वाकांक्षी। भुजा के बल चलने वाला, भुजंग। दीवार पर बने हुए चित्र भित्ति चित्र कहलाते हैं। जो होने वाला है, भावी। परमार्थ तत्व का बोध करने वाला ब्रह्मज्ञानी कहलाता है। वह स्त्री जो अधिक पढ़ी लिखी हो, विदुषी कहलाती है। ये थे वाक्यांश के लिए एक शब्द। अब हम प्रशासनिक शब्दावली चर्चा में लेते हैं। कंटिंजेंसी फंड, कंटिंजेंसी फंड आकस्मिकता निधि, आप जानते ही हो। आर्टिकल बता दो। 167। कमिश्नर को आयुक्त कहते हैं। कोरेस्पोंडेंट संवाददाता को कहा जाता है। एडवाइजरी कमेटी परामर्शदात्री समिति। अर्नड लीव अर्जित अवकाश, कमाया हुआ अवकाश मतलब। रिट अर्थात न्यायादेश, हमेशा हम रिट प्रयोग में लाते हैं लेकिन न्यायादेश भी लिख सकते हैं। कस्टम ड्यूटी मतलब सीमा या बहिर्शुल्क। मेमोरेंडम को ज्ञापन कहा जाता है, आप जानते हैं। माइनॉरिटी अर्थात अल्पसंख्यक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोबेशन परिवीक्षा काल, प्रोबेशन यानी परिवीक्षा होता है। ऑब्जेक्शन आपत्ति। चलिए, ये पारिभाषिक शब्दावली थी। तो फटाफट इस वीडियो को एक बार और देख लो 2 की स्पीड पर।